त्रिकोणमिति क्लास 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड का प्रश्नावली संख्या 8.1 का ये प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है जिसमें कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम tan A = 1/√3 दे रहा है, तो इसके थ्रू हम उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। तो हल करें। सबसे पहले हम एक त्रिभुज को ड्रा करते हैं जिसमें B एक समकोण त्रिभुज है और ABC देखते हैं। ये B एक समकोण कोण है और इस प्रकार ABC एक समकोण त्रिभुज बनता है। अब जैसा कि प्रश्न कर रहा है कि tan A = 1/√3 होता है, जबकि tan का मान होता है लंब बटा आधार। तो यदि इस एंगल से लेते हैं तो लंब हमारा 1 होगा और आधार हमारा √3 होगा। इस प्रकार हम कोण AC का मान ज्ञात करेंगे। तो AC = रूट में AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग होगा, जो होता है रूट में √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। इस प्रकार AC = रूट में 3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1 होगा। इस प्रकार √4 होगा। तो AC = मान इसका 2 आ रहा है। AC का मान 2 आ रहा है। कर्ण का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। अब प्रश्न जैसा कह रहा है कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम sin A cos C या cos A sin C का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले यदि हम sin A का मान इस एंगल से देखेंगे तो लंब ये आधार ये होगा, यानी लंब BC होगा और आधार AB होगा। यदि C एंगल से देखते हैं, मानते हैं C एंगल को, तो लंब हमारा AB होगा, आधार BC हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे कि sin A का मान क्या होगा। तो sin A = इस प्रकार हम देखेंगे कि sin A का मान लंब बटा कोण होता है। तो लंब है BC और कोण है हमारा AC, और यहाँ देखेंगे कि BC का मान है 1 और कोण का मान है 2। तो यहाँ sin A का मान हमें 1/2 प्राप्त हुआ। cos A का मान आधार बटा कोण होता है, आधार है AB और कोण है AC, तो ये होगा √3/2। अब एंगल, यदि हम एंगल C से देखते हैं तो हमारा ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, यानी ये भी लंब होगा और BC आधार होगा। तो cos C से देखें तो आधार बटा कोण होगा, तो आधार हमारा BC होगा और कोण हमारा AC होगा। तो BC का मान 1 और AC का मान 2। sin C देखें तो sin C की वैल्यू आधार लंब बटा कोण होता है, तो लंब हमारा AB है और कोण हमारा AC है। तो AB की वैल्यू है √3/2। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें sin C cos A cos C का मान प्राप्त हो गया। और पहले प्रश्न को यदि हम देखेंगे तो पहला प्रश्न कह रहा है कि sin, यहाँ देखते हैं कि sin A × cos C प्लस cos A × sin C का मान हमें ज्ञात करना है। तो sin A = 1/2 × cos C = 1/2 प्लस cos A = √3/2 और sin C = √3/2। यदि हम इसे सॉल्व करें तो हमें 1/4 ये प्राप्त हो रहा है, और √3 में √3 का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 3/4 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हमें सॉल्व करने पर यह हमें 1 + 3/4 प्राप्त होगा, जिसका मान होगा 4/4, और डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू हमें 1 प्राप्त होगी। जबकि प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि cos A cos C माइनस sin A × sin C। तो cos A की वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो रही है √3/2
इंटू कॉस सी की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है इंटू √3/2। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो प्राप्त होता है √3/4 माइनस √3/4 और √3/4 में से √3/4 यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 होता है। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का हमें आंसर 0 प्राप्त हो रहा है।